बुद्धिमान महाराज वही है जो अपने बीमारियों को पहचान ले। अज्ञानता तो तब है कि सब कुछ नहीं जानते हुए भी हम जानने की नाटक करते हैं और जानते कुछ नहीं। ये जानकारी भी महाराज परमात्मा की कृपा से ही सुलभ हो पाता है। बिना परमात्मा के सुलभता से महाराज हम कुछ भी जानने में समर्थ नहीं है। जब तक जानना हो तब तक उनकी ही कृपा से हम जान पाते हैं। हे प्रभु बताइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे पुष्ट हो? थोड़ी थोड़ी भक्ति है, थोड़ी किंचित भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। ज्ञान तो महाराज बिल्कुल नहीं है। ज्ञान भी महाराज माया के प्रभाव में पड़ करके अंततो गत्वा दूषित हो गया। जीव मात्र गर्भ में रहता है। कल के कथा में हम श्रवण करेंगे। सांख्योपनिषद में महर्षि कपिल देव जी अपने माता देवहूति को कहते हैं, 7वें महीना में जब जीव मात्र गर्भ में आता है तो वचन दे करके आता है, हम सब दे करके आए हैं। हे प्रभु आप भेजो, हम आपका ही भजन करेंगे। भगवान इस झूठ पर भी विश्वास कर लेते हैं। विडंबना इतनी है कि महाराज संसार के झूठे संबंधों को हम विश्वास कर लेते हैं, पर परमात्मा भगवान से जो प्रतिज्ञा करके आए हम उसके ऊपर थोड़े भी विश्वास नहीं करते। गीता में भगवान यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। बाप पैदा करता है, वो अभी गारंटी नहीं दे सकता है कि हम भरण पोषण करेंगे। एक व्यापारी पिता के पुत्र अगर 10 बरस पढ़ने के बाद केवल घर में केवल भोजन करके और दिन भर सोने लगे तो वही बाप कहने लगेगा नालायक है, बिना किसी काम का है, खाता है और दिन भर सोता रहता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? व्यवहारिक जगत में। लेकिन विचार करिए, हमारे ठाकुर जी कभी उलाहना नहीं दिए और जीवन पर्यंत 84 लाख योनियों में आकर के भगवान का ही हम उपभोग करते हैं।